वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक जो अभी स्मॉल कैप में था वो है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस वीडियो में हम करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस को समझेंगे, फिनेंशियल्स को समझेंगे, पीयर तो इनके कोई है नहीं, वैल्यूएशंस को एक बार ध्यान देंगे, बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, स्टॉक क्यों भाग रहा है, टेक्निकली स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, जिन लोगों ने पोजीशन अभी बना रखी है पुराने भाव पे 100 रुपए से या 120 रुपए से कम पे, उन्हें क्या करना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई नए लोग उसमें आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के दौरान जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी तरह के एनुअल रिपोर्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। चलिए थोड़ी बात एक बार जान लेते हैं, क्विक हाइलाइट्स लेते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर भाग क्यों रहा है? पहली रीजन है उनकी ऑर्डर बुक का अपडेट। ऑर्डर बुक का अपडेट क्या कहता है? 200 करोड़ की जो ऑर्डर बुक थी जून 21 में, अब वो यहाँ पे इस वाले क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर वाले इस क्वार्टर में ये जो अपडेट है ये 400 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है। ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है अपन वो भी समझेंगे, पहले बिजनेस को जब समझेंगे तो। और दूसरी चीज यहाँ पे जो एक और यहाँ पे चल रही है इंपॉर्टेंटली, सरकार की यहाँ पे जो नई पॉलिसी आई है ओवर द ड्रोन्स, तो ड्रोन्स में अभी जो पॉलिसी आई है वो बेसिकली काफी फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू जो लास्ट ड्रोन पॉलिसी आई थी, वो थोड़ी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स के साथ थी, बट वो जो ड्रोन्स के नॉर्म्स थे अब उसको यहाँ पे थोड़ा फ्रेंडली कर दिया गया है। सो यू कैन यूज मोर ड्रोन्स। अभी आप एक बात समझो, मतलब आप ड्रोन थोड़े और ज्यादा ढंग से यूज कर सकते हो, ज्यादा सरकार के नियम नहीं है, तो ड्रोन्स की बेसिकली डिमांड है। और ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, ये काम बहुत ही एज अ यूनिक बिजनेस है इनका। ये करती है डिफेंस ट्रेनिंग में, यहाँ पे इक्विपमेंट सप्लाई का काम करती है। डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। इनका एक यहाँ पे इक्विपमेंट है सिमुलेटर जिसको बोला जाता है, तो डिफेंस ट्रेनिंग इनका एक बिजनेस है। दूसरा एक इनका बिजनेस है यहाँ पे, एक तो इक्विपमेंट सप्लाई का, फिर एक और इनका जो बिजनेस है जो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं उनकी एएमसी का, फिर इनके कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनके खुद के एक इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आप मतलब आपके आर्मी या फिर जो आपके पर्टिकुलर बॉडीगार्ड्स वगैरह जो भी पर्सनल है, ट्रेनिंग पर्सनल्स को वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे इनकी जेन टेक्नोलॉजीज की टीम वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाएगी। फिर इन लोग ने अभी एक रिसेंट में जो ड्रोन का अभी चल रहा है, तो ड्रोन पे ये लोग काम कर रहे हैं, ड्रोन का इक्विपमेंट और ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों पे ही। फिर तीसरा जो एक बिजनेस है जिसमें इन लोग ने न्यूली यहाँ पे फोरे किया है, नई बिजनेस है, वो है मेडिकल सिमुलेशन। मेडिकल सिमुलेटर और डिफेंस सिमुलेटर क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये जो अगर आप देख रहे हो ना, जितने भी ये जो मॉडल्स है, जैसे यहाँ पे शूटिंग के लिए जो आपको यूज होते हैं ना, ये सारे जो है अगर अपन देखें कि यहाँ पे आदमी को खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिकली रियल मतलब है ना इसका मतलब क्या होता है कि सिमुलेशन का मतलब होता है रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस क्रिएट करके यहाँ पे ट्रेनिंग देने को यहाँ पे सिमुलेशन कहा जाता है। तो इस तरीके की अभी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं इसमें। बहुत बार अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक के वो होते हैं कि उनको शूट आउट वगैरह करो, ठीक है। मेडिकल सिमुलेशन में क्या होता है? मेडिकल सिमुलेशन में जैसे अभी अगर अपन देखें तो ये आपका मेडिकल सिमुलेशन हो गया, जहाँ पे बेसिकली एक आदमी को एक मतलब फेक आदमी जैसे इस तरह का जो होता है ना, ये इस तरीके से काम होता है कि आपको यहाँ पे सर्विसेज वगैरह कैसे ट्रेनिंग जो दी जाती है ना, मतलब प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशंस बना के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस बिजनेस में ये लोग अभी नए नए आए हैं। चलिए अब यहाँ पे इस बिजनेस में एक तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो इस बिजनेस के अंदर ना बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन है। कभी इनका रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लास्ट ईयर इनका जो रेवेन्यू था वो इनके लगभग पूरा FY20 के रेवेन्यू से 25% रहा है, बिकॉज सरकार का जो डिफेंस इनका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, डिफेंस इनका सबसे बड़ा कस्टमर है, उसने अपना जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेंड डिफेंस में किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीजन था, बिकॉज सारा इनको पैसा लगाना था हेल्थ सेक्टर के अंदर कोविड के लिए, तो इसलिए इनका वो जो बिजनेस था बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे 49 करोड़ रुपीस के रहे, जो जनरली यहाँ पे 150-200 करोड़ के आसपास चलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ रह गया। ऑर्डर बुक यहाँ पे जो मार्च 21 में थी 192 करोड़ की, अभी जो जून क्वार्टर के लगभग और ये वाली जो रिसेंट में जो अपडेट है वो 400 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इससे पता पड़ता है एक इंडस्ट्री में यहाँ पे मतलब इस कंपनी में बेसिकली एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे 1 साल से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो अब यहाँ पे हो गया। ये इस बिजनेस के अंदर बेसिकली 28 ईयर से है। सो यहाँ पे एक तो क्या काम करता है, एक तो अपना सरकार के साथ और ऑफिसर्स के साथ आपका कैसा ट्यूनिंग है, जिसको अपन बोलते हैं, अगर अपन समझे लाइजनिंग कैसी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज का विजन और बेसिकली मिशन क्या है, तो बिकम अ ग्लोबल लीडिंग या फिर डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है। मिशन इनका क्या है? तरह तरह के इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देना। अगर आप देखें 27-28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 100+ कस्टमर्स इन लोग ने सर्व किए। R&D में जो लास्ट 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है 67 करोड़ का, 200 एम्प्लॉइज है, बहुत ही छोटी कंपनी है। 109 पेटेंट्स फाइल किए। पेटेंट्स का मतलब क्या हुआ? इनने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे डेवलप किए। ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा आप है ना टेक्नोलॉजी कर सकते हो। जैसे अभी आप समझो IIT में ट्रेनिंग देने का या फिर है ना पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, तो पेटेंट डेवलप
कर लिया है। और पेटेंट वाले बिजनेस में क्या होता है कि इनका जो कॉस्ट है वो लगभग केवल 15-20% ही कॉस्ट होता है। तो आईपी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली मार्जिन ज्यादा होता है। तो 109 इनके पेटेंट प्रोडक्ट्स है जो और कोई कंपनी नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो यहाँ पे इनको रॉयल्टी पे करेगी। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो CAGR ग्रोथ है वो यहाँ पे कंपनी ने बताई है लास्ट ईयर की। अभी इनके अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो 1000 प्लस यहाँ पे ट्रेनिंग सॉल्यूशंस ये लोग दे चुके हैं। अच्छा, इनके कस्टमर क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत प्राइवेट यहाँ पे सिक्योरिटी कंपनीज होती है जो बड़ी बड़ी होती है, वो भी यहाँ पे इनसे सर्विस लेती है। अगर आप इनकी जर्नी देखोगे 1993 से इन लोग ने स्टार्ट किया था, तो यू कैन सी द जर्नी। बेसिकली इन लोग ने वेपन्स एंड सिमुलेटर ऑसम करके एक लॉन्च किया था, एडवांस वेपन सिमुलेटर। अभी सिमुलेटर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक अपना गन का सिमुलेटर हुआ, गन को चलाना है तो गन के लिए पूरा रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट किया। फिर है ना टैंक का भी सिचुएशन होता है, मतलब जो अपने टैंकर्स होते हैं उनके लिए भी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि टैंक को आप कैसे चलाओगे एक वॉर जोन में, अगर वॉर फील्ड पे अगर काम करना है तो कैसे करोगे। तो उसके लिए ये लोग काम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ऑब्वियसली, बिकॉज वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज्यादा पैसा लगता है। उसके बाद इन लोग ने तरह तरह के और भी सॉल्यूशंस लॉन्च किए थे। इनकी महेश्वरम करके वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे सब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। टैंक सिमुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा था 2011 में लॉन्च हुआ था। फिर UAV सिमुलेटर है, फिर तरह तरह के और बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किए हैं। अभी ये लोग मोस्टली यहाँ पे जो बिजनेस है अपना ड्रोन में भी आए हैं। 2020 के अंदर ये लोग डेट फ्री कंपनी बन गए थे और अभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी काम कर रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होते हैं? बेसिकली ड्रोन पे मतलब ड्रोन से बचने के लिए, ड्रोन अगर आप समझोगे तो ड्रोन से बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, लाइक अटैक्स वगैरह भी किए जा सकते हैं। तो ये लोग एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये भी यही ड्रोन बनाते हैं और यही एंटी ड्रोन सिस्टम भी, ठीक है। उसके बाद इन लोग ने अभी थोड़े बहुत नए ऑफिसेस खोले हैं बेसिकली आबू धाबी और UAE में, और मेडिकल डिवाइस बिजनेस में भी ये लोग आ चुके हैं। तो वो अभी ये सारी चीजें हैं। और इनका एक टेक्नोलॉजी सेंटर है कोंडापुर हैदराबाद में। तो इस तरीके का बिजनेस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या है, एंटी ड्रोन है, फिर डिजिटल बीफिमिंग सॉल्यूशन है जो कि बेसिकली इस तरह का होता है। ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा मल्टी चैनल फेस्ड एरे डिजिटल मॉड्यूल है, बेसिकली ट्रेनिंग से रिलेटेड है। फिर लाइव सिमुलेशन होता है जहाँ पे आप लोग कैसे मतलब पूरा वो क्रिएट करा जाता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है इनका जहाँ पे इनकी सारी सर्विसेज एक साथ दी जाती है। लाइव रेंजेस मतलब आप समझो कि जो शूटिंग वगैरह होती है वो सारे काम होते हैं। वॉर गेमिंग सॉल्यूशंस वगैरह भी है। तो वो सारी चीज़ें वॉर ट्रेनिंग रिलेटेड। लाइव सिमुलेशन में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे फ्रेंडली यहाँ पे जोन होता है। ये जो बेसिकली गन्स वगैरह यूज़ की जाती है इनसे यहाँ पे होता नहीं है। बट जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा गेमिंग जोन्स में भी इस तरह का काम होता है। तो ये लाइव सिमुलेशन होता है। फिर वर्चुअल सिमुलेशन होता है, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे बेसिकली काम किए जाते हैं। फिर हैंड ग्रेनेड का सिमुलेटर होता है। हैंड ग्रेनेड आपको समझ गया कि बम को कैसे फेंका जाता है और वो सब। तो पूरे के पूरे ये इनके बिजनेस मॉडल्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक एक प्रोडक्ट अगर समझाने गया तो ना आपको समझना है ना मेरे को समझना। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट अपने को ना तो इतनी टेक्नोलॉजी समझेगी, ना ही एज अ शेयर होल्डर अपने को ये सारी चीजें समझनी है। न्यू प्रोडक्ट एडिशन क्या क्या किए? एंटी ड्रोन जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। एंटी ड्रोन और एंटी ड्रोन सिमुलेशन वगैरह यहाँ पे लॉजिस्टिक्स ड्रोन भी इन लोग ने लॉन्च किए। लॉजिस्टिक ड्रोन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। अभी यहाँ पे जो सरकार की नई नीति आई है वो कहती है कि जो लॉजिस्टिक्स ड्रोन के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनाई गई है। तो वो एक यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कंपनी को बेसिकली ये डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा कि डिफेंस से यहाँ पे अपन लॉजिस्टिक्स कस्टमर, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को यहाँ पे सर्व कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जेन मेडिकल टेक्नोलॉजीज करके यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है, तो उसमें यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे अभी यहाँ पे सॉल्यूशंस ये लोग लेके आएंगे, सिमुलेटर सॉल्यूशंस। तो उस तरीके का यहाँ पे काम किया गया है। तो यहाँ पे जो कंपनी के अशोक अतुलरी हैं उनका क्या बेसिकली यहाँ पे जो कमेंट है, देखो पहले क्या हो रहा था, प्री कोविड है ना, 2 यहाँ पे फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, कस्टमर के ट्रायल्स होते हैं कि एक कस्टमर आएगा आपकी विजिट करेगा, भैया आप कैसे ट्रेनिंग करवाओगे ये बताइए। तो वो जो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, सैम्पलिंग मतलब डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, वो 2 होती थी पर मंथ। अभी कितनी हो रही? 4 हो रही है हर हफ्ते में। तो ये एक बिजनेस का रिवाइवल शो करता है। फिर कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसमें से हार्ड किल एक यहाँ पे सेगमेंट है जो कंपनी यहाँ पे ट्रैक कर रही है। हार्ड किल मतलब क्या हुआ? जो मिसाइल्स और गन्स वगैरह होती है उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग सॉल्यूशंस और यहाँ पे सिमुलेटर बनाने का काम है। फिर इन लोगों ने 20 kg का यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे ड्रोन तैयार किया है। उसके भी अलावा अदर सॉल्यूशंस क्या क्या है? एंट्री ड्रोन एंड ड्रोन सिमुलेटर वगैरह है, एयर कॉम्बैट ड्रोन सिमुलेशंस है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे बेसिकली है ना इस पूरे सेगमेंट के अंदर बहुत ही कम कंपनीज काम करती है। जैसे अगर कंपनी ने बताया था कुछ यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी ड्रोन की जिसके अंदर केवल यही काम करते हैं। सो दिस इज मतलब इन लोग के पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज पोजिशन है। और
बीइंग मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आदमी एक्सपीरियंस होगा ना उसी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा अपना काम किया है। अगर अपन देखेंगे तो जो मैं IP ड्रिवन उसके बारे में बता रहा था, 10-30% ही कॉस्ट आती है, बाकी तो टोटली मार्जिन है, और ये पूरा का बिजनेस तो हाई मार्जिन वाला है ही। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे ड्रोन्स के बारे में बताया कि यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह में कैसे काम चल रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों भी बताइए कि है ना अपनी जो ड्रोन्स का यहाँ पे इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का क्या क्या आए हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स आए लास्ट टाइम पे। तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर एक तो कुछ यहाँ पे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और इंडिजीनियस यहाँ पे डिफेंस कंपनीज को यहाँ पे प्रोडक्ट दिए जाएंगे रेदर देन गेटिंग फ्रॉम द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। तो वो एक यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे वो था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी अदर भी यहाँ पे नीतियाँ आई हैं, जिसमें से ड्रोन की एक नीति है जिस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। तो ये है ओवरऑल उनका जो पूरा आउटलुक है, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव। अभी उनका एक और चीज़ है कि जो ओवरऑल यहाँ पे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है या फिर गवर्नमेंट PSU प्रोक्योरमेंट है, उसका जो प्रोसेस है पहले बहुत ज़्यादा मतलब है ना लाइजनिंग पे डिपेंड होता था, बट अभी बहुत ज़्यादा उसे सिस्टमेटिक कर दिया है। तो यहाँ पे जो ब्राइब वगैरह है और उस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएंगी। सो दैट मेक्स ए हेल्दी कॉम्पिटिशन अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो इस तरीके का काम है, और ये इनका जो आउटलुक है ओवरऑल दे आर वेरी पॉजिटिव, बिकॉज वो क्या बोल रहे हैं कि पेंटअप डिमांड आएगी। मतलब क्या होगा, पेंटअप डिमांड क्या हो गई, मतलब लास्ट ईयर जो डिफेंस ट्रेनिंग पे स्पेंड नहीं किया गया था वो यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा। एक और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पहले जो ऑफिसर सोचते थे कि यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट लेने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डिफेंस ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अभी ये लोग है ना, ये इनका आउटलुक बदलता जा रहा है कि यार अभी डिफेंस इक्विपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल ऑफ इक्विपमेंट ये लोग काम करते हैं, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर देते हैं, और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं इनके ट्रेनिंग वाले अदर डिफेंस इक्विपमेंट, उसका AMC भी करते हैं, और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा रिपीट बिजनेस आता है। तो वहाँ पे साइक्लिकलिटी नहीं है, मतलब वो तो ऐसा काम है ना, अभी टैंक का या फिर उनके कोई ट्रेनिंग सेंटर का आपको AMC तो करवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं करवाया तो प्रोडक्ट और सर्विस पूरी आपकी खराब हो जाएगी। तो दैट इज मतलब वो ना रिपीट बिजनेस आता है, और वो उसका यहाँ पे जो लगभग रेशो है 120 से 140% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इनका 5 साल का से AMC आता है। तो कंपनी का ये वाला जो बिजनेस है ना बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में कंपनी इस पर ज्यादा फोकस करेगी, बिकॉज इसमें है ना ज्यादा इन लोग को ये एक एसेट लाइट मॉडल है और हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। बाकी यहाँ पे क्या है, इनके पेटेंट्स वगैरह हैं, रेगुलेटरी टेलविंड्स तो बहुत ज़्यादा ही है। अभी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज इनकी क्या क्या है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या क्या इनकी है, AMC के बिजनेस को चलाएंगे और ग्लोबली यहाँ पे जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो पिछली बार हिट हो गई थी उसको रिवाइव करने का है। एंट्री दोनों ड्रोन्स और मेडिकल बिजनेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और रेगुलेटरी टेलविंड्स तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, अगर आप एक बार आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा निकल गया जो सरकार को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देगा, तो वो यहाँ पे फिर आपको ब्लैकलिस्ट वगैरह भी कर सकती है। और अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारे सिमुलेटर्स को यहाँ पे ना एम्बार्गो लिस्ट में डाल दिया गया। एम्बार्गो मतलब यहाँ पे इंपोर्ट बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसको इस बिजनेस से भी फायदा है, मतलब आप यहाँ पे सिमुलेटर बाहर से खरीद नहीं सकते हो, तो उस तरीके का काम है। फिर कंपनी ने CSR पे जो ज्ञान बांटा है वो सब ठीक है। सो फिर यहाँ पे सिमुलेशन इंडस्ट्री का जो है बेसिकली 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री आप समझ लो। 8,000 करोड़ तो टोटल इंडस्ट्री साइज है, उसमें से ये लोग जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग कितना है, अभी अगर अपन देखेंगे तो 50 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। तो सिमुलेशन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसमें कस्टमर भी बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। और थ्रेट्स वगैरह क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट है कि यहाँ पे फॉरेन जो अगर आप देखोगे तो फॉरेन अगर आपको मतलब फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके इनको अगर आउटप्राइस कर देती है तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर यहाँ पे कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप किए ओवर द ईयर्स वो यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग मैंने सारी यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज और सर्विसेज आपकी यहाँ पे बता दी गई है। सो ये सारी चीज़ें मोटा मोटी मैं सब आपको ऊपर से बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें इस बिजनेस में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। फिर कंपनी ने ना थोड़े बहुत फोकस यहाँ पे मिडिल ईस्ट CIS अफ्रीका में किया है, USA में एक यहाँ पे डेडिकेटेड टीम डाल दी है, और यहाँ पे AMC रेवेन्यू स्ट्रीम को जो कि नॉन साइक्लिकल है जो मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे उस पर फोकस किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें कंपनी ने बताई है। तो बैलेंस शीट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस तो कुछ है नहीं इनके पास, ठीक है। दे आर नॉट डूइंग एनी मतलब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ खास अभी कर नहीं रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, इनकी जो पेटेंट्स वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है। ओवरऑल यहाँ पे एसेट ब्लॉक तो थोड़ा कम हुआ है, बट यहाँ पे कोविड-19 का भी इंपैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे अभी किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी। कैश एंड बैंक बैलेंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे
जो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस है वो ठीक ठाक है। 2154 लैक्स का यहाँ पे है, बेसिकली 21 करोड़ और 19 तो लगभग यहाँ पे 40 करोड़ का इनके पास कैश बैलेंस है। लाइबिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज़ अभी भी बुक्स में पड़ी है, तो कुछ यहाँ पे 119 करोड़ की यहाँ पे मतलब सॉरी 1 करोड़ 19 लैक्स की यहाँ पे लाइबिलिटी अभी भी पड़ी है। और उसके बाद थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म और यहाँ पे अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। सो ये सारी चीज़ें। फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ अभी अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़ी बहुत है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंपनी की सिचुएशन यहाँ पे FY20 के लगभग हुई थी डेप्ट फ्री, वो अभी यहाँ पे वापस नहीं है। तो वो ओवरऑल सिचुएशन अभी यहाँ पे नहीं है। डेप्ट तो थोड़ी बहुत है, बट कंपनी ने एक हद तक यहाँ पे डेप्ट को यहाँ पे कंट्रोल में रखा है। बीइंग अ बिजनेस बैडली हर्ट, यहाँ पे कंपनी ने अपनी डेप्ट को कंट्रोल किया है, जो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखोगे तो रेवेन्यू जो सीधा फॉल हुआ है लगभग 15,000 लैक्स से जो बिजनेस सीधा 5,400 लैक्स पे आ गया है। अदर इनकम से यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे आई है। तो वो बेसिकली क्या है कि इन लोग ने अपनी FD वगैरह करवाई होगी या फिर कहीं डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा अदर देन जो ऑपरेशन है, तो वो अदर इनकम से थोड़ा बहुत गेन हुआ है। टोटल एक्सपेंस जो है इनके यहाँ पे हाफ हो गए, बट यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे 1/3 हो गया है। तो वो आपको समझना चाहिए कि इनके मार्जिन्स बैडली हिट हो गए होंगे। उसके बाद अगर अपन देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लुक्स हेल्दी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वगैरह भी ठीक ठाक है। मैंने यहाँ पे जो कंपनी के डेप्ट मतलब डेटर्स देखे थे, देखिए इस बिजनेस में क्या होता है ना, अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया, बैड डेप्ट्स वगैरह के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको ट्रैक करना रहता है। तो मैं देखा था लास्ट की जो डेटर्स थे उसका बैलेंस कम हो गया है, तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स यहाँ पे कम हो गए हैं। सो मतलब कुल मिला के कंपनी ने पुराना पैसा अपना यहाँ पे सरकार से ले लिया है। वर्किंग कैपिटल वगैरह अगर अपन देखें तो ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1358 लाख है। वहीं पे जो रेवेन्यू है वो 5766 लाख है। तो लगभग कंपनी एक 25% बिजनेस अपना यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे कैश जनरेट कर लेती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इससे पता पड़ता है कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है। सो 1700 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। मोस्टली यहाँ पे जो कंपनी ने क्या किया है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे पेमेंट भी किया है, बट यहाँ पे शेयर कैपिटल इशू जो ड्यूरिंग द ईयर किया गया था उसके थ्रू भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा जुटाया गया है, तो उससे यहाँ पे किया है। अच्छा, तो ये हो गई यहाँ पे कंपनी की बातें। लगभग यहाँ पे फाइनेंशियली भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। थोड़ा रेशोज पे देख लेंगे। तो रेशोज की बात करें, OPM इनका बैडली हर्ट हुआ है FY20 से FY21। NPM भी हर्ट हो गया। डेटा टर्नओवर रेशो जो कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1.6 टाइम्स हो गया है। दैट इज मतलब अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो भी कम हो गया। करंट रेशो यहाँ पे बढ़ गया, दैट इज गुड थिंग। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ज़्यादा बैडली हिट हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो 19 था वो भी बैडली हिट हुआ है। फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। थोड़ा इसके बारे में कैसे पता पड़ेगा, क्वार्टरली रेवेन्यूज देखो आप। क्वार्टरली रेवेन्यूज यहाँ पे क्या बताते हैं, ये बिजनेस बहुत ज़्यादा साइक्लिकल है। एक बार यहाँ पे कंपनी ने 7 करोड़ का बिजनेस किया, फिर 33 करोड़, फिर सीधा 44, फिर 48, फिर 47, फिर 32। किस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखो, 32, 18, 4, 10, 15, फिर 18, फिर सीधा 9। तो इस तरीके से पता पड़ता है यहाँ पे साइक्लिकल बिजनेस है। दूसरा साइक्लिकल भी है, अनएक्सपेक्टेड साइक्लिकल्स है। मतलब अगर आप देखोगे जून 21 का जो बिजनेस है वो मार्च 21 से 50% रेवेन्यू रहा है। बट अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जब जून 19 का बिजनेस था तो वो ठीक ठाक था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वार्टर कैसा रहेगा। और कोई अगर आपको ये बोल दे कि भैया ये क्वार्टर अच्छा रहेगा, तो आप नहीं कह सकते हो। अभी इनकी ऑर्डर बुक हेल्दी है, जो कि डबल हो गई है, बेसिकली वो रिवाइवल है। तो उससे यहाँ पे पता पड़ता है कि यहाँ पे एक रेवेन्यू स्ट्रीम तो जनरेट होगी। इनको इंडियन एयरफोर्स से भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लगभग 150-200 करोड़ का। तो वो सारी चीजें, और वही जो साइक्लिकलिटी, अनएक्सपेक्टेड साइक्लिकल्स टाइप की जो चीजें होती है, मूवमेंट इन रेवेन्यू है, वो यहाँ पे अपने को स्टॉक में भी दिख रहा है, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू में भी दिख रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट तो मैंने आपको बताया यहाँ पे रेशोज कैसे कैसे है। अच्छा, यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे को एक और जो खराब बात लगी है, बीइंग अ बिजनेस एक तो साइक्लिकल बहुत ज्यादा है, और इसलिए कंपनी क्या बोल रही है कि हम AMC के रेवेन्यू पे काम करेंगे, जो यहाँ पे ना स्टेबल रेवेन्यू देता है। दूसरा खराब बात क्या है, कंपनी या प्रमोटर्स बहुत गेम खेलते रहते हैं। गेम कैसे खेलते हैं, उनका स्टेबल आउटलुक है ही नहीं। देखो मैं कैसे बताता हूँ, अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पहले क्या किया, ये आप इसको समझो। पहले 59.56% का स्टेक था, फिर इनका ये कम हुआ स्टेक 58.30 गया, फिर वापस से स्टेक इनका बढ़ गया। ऊपर नीचे 3 क्वार्टर में इनने अपना आउटलुक ही बदल लिया। तो ये मेरे को अच्छा ही लगा। अगर आप देखोगे एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी होती है या एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज अच्छे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक ही तरह का आउटलुक होता है, या तो प्रमोटर बेच ही रहा है या प्रमोटर बढ़ा ही रहा है। ठीक है, एक क्वार्टर में ऊपर नीचे होना मेरे को मतलब थोड़ा यहाँ पे मेरा मतलब आउटलुक इस पे नेगेटिव रहेगा। आई वुड रेट नेगेटिव ऑन पर्टिकुलरली दिस। पी रेशो अगर आप देखोगे 275 का इसका पी रेशो है, बैडली हिट बिकॉज ऑफ यहाँ पे TTM जो इसका रेशो है। अभी यहाँ पे आप इसको ये मत समझो
क्यों यहाँ पे पी रेशो बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी का जो अभी रेवेन्यू तो कुछ जनरेट हो नहीं रहा है खास, ठीक है, बहुत ही कम है बैडली रेवेन्यू, बट यहाँ पे ग्रोथ अभी जो बैट हो रही है, शेयर प्राइस में मूवमेंट आ रहा है, वो फ्यूचर बिजनेस पे आ रहा है, फ्यूचर रेवेन्यू पे आ रहा है। आरओई वगैरह तो आपको सभी को पता है बहुत ज़्यादा बैडली हिट हो गए हैं, सिंगल डिजिट आरओई है, ओपीएम वगैरह तो इतना है ही नहीं, ठीक है। फिर प्राइस टू बुक रेशो जो है वो 5.74 का है, एबी टू एबिटा रेशो भी 103 का है, और पीजी रेशो 22 का है। तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे एक जो चीज़ है इंपॉर्टेंट कि वो ये है कि यहाँ पे बिजनेस एक तो रिवाइव हो रहा है, लास्ट ईयर से स्पेंड डिफेंस का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और समझनी चाहिए कि एंटी ड्रोन्स और जो ड्रोन्स है और मेडिकल डिवाइसेस वाला बिजनेस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आउट परफॉर्म मतलब करेगा, कुछ परफॉर्मेंस देगा। स्टीप प्राइस देखने को मिला है शेयर प्राइस में, वॉल्यूम वगैरह भी ठीक ठाक मिली थी। अभी जो स्टॉक है 153 पे जो चल रहा है, अगर आप देखोगे तो वो अपने नियर टू यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे 200 रुपये के टारगेट दे रखे। मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा, पहली बात तो ये फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करनी। ये जो यहाँ पे रैली आई है, अगर अपन एक महीने की रैली भी देखते हो तो एकदम से स्टीप प्राइस देखने को मिला है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है लास्ट। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अपन देखें 3 सितंबर को थोड़ा बहुत यहाँ पे है ना शेयर प्राइस भी नीचे हुआ था, तो वो एक इम्पैक्ट देखने को मिला ही है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टैगर्ड वे में अपने को एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। कैसे बुक करोगे स्टैगर्ड वे में, अभी 153 का भाव चल रहा है, मान लीजिए अगर कल यहाँ पे 160 पे खुलता है या फिर 140 पे खुलता है, तो एक बार आप यहाँ पे अपनी 20-30% यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लो। फिर स्टॉक का मूवमेंट देखो, अगर वापस नेगेटिव चलता है, मतलब एक बार अगर 153 से 140 हुआ और 140 से सीधा 130 आ गया, 50% क्वांटिटी और यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, फिर एक बार कंप्लीटली एग्जिट हो जाओ और उसके बाद वेट करो कि स्टॉक कब नीचे आता है। दो इट इज जस्ट अ ट्रेडिंग स्टॉक, मैं इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है। एक क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है, बहुत ज्यादा खराब होने के बाद यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है रिजल्ट के दौरान बहुत ज्यादा होती है। तो एटलीस्ट यहाँ पे अपने को एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे, ऑर्डर बुक स्ट्रांग लग रही है, बट रैली आ चुकी है, सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी है। आप अगर मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या अच्छा एग्जिट होगा ऑप्शन, अगर रैली कंटिन्यू रहती है मतलब 153 के ऊपर 175, तो वहाँ पे थोड़ा पोजीशन का काटना चाहिए और 200 रुपये तक अपने को एक बार पूरा का पूरा एग्जिट कर लेना चाहिए। सो ये मेरी राय रहेगी यहाँ पे। और फ्रेश बाइंग में अभी स्टॉक में नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट टेक का स्टॉक एक बार नॉर्मली ट्रेड होने लग जाए बिना सर्किट वगैरह के, तो अपन यहाँ पे फिर एक ढंग से यहाँ पे इसको वापस रिव्यू करेंगे और फिर वापस एक बार 2-3 क्वार्टर आ जाए। बिकॉज जून 21 का भी अगर आप क्वार्टर देखोगे तो वो यहाँ पे खराब रहा है, ठीक है। मतलब सब कुछ सही होने के बाद भी मार्च 21 में अपना लॉकडाउन था, फिर जून 21 में वापस खराब हुआ है। अभी सेकंड वेव के कारण हुआ होगा, बट यहाँ पे थर्ड वेव अगर आ जाती है तो वापस एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे अगस्त वाला जो ये सितंबर वाला क्वार्टर है, इसको भी ट्रैक करना रहेगा। अगर ये भी खराब निकलता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट बीइंग ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग मेरे को नहीं लगता अभी यहाँ पे ये जो क्वार्टर खराब होगा। बट सारी चीजें प्राइस इन हो चुकी है, अपने को यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे स्टॉक की रैली देख को वापस इसमें है ना घुसने की कोशिश ना करें। बाय ऑन डिप्स मत करना, अगर ये जो गिरे, क्योंकि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से गिरेगा भी सही, बट उस तरह आप ये मत देखना कि 5% गिर गया तो आज ही खरीद लें। पहले स्टॉक को पूरा सेटल हो जाने दो। मान लीजिए 153 से 120 रुपए आ जाता है, वहां से अगर रिवाइव दिखता है, मतलब 10 रुपए 20 रुपए बढ़ता है, फिर वहां पे आप फ्रेश बाइंग करो। डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, मतलब मैं वो बोलूंगा आपको कुल मिला के। तो ये मेरी राय थी पूरा इस ड्रोन इंडस्ट्री और ओवरऑल यहाँ पे ये जेन टेक्नोलॉजीज है, इसका कोई पीयर है नहीं, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है। तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। लगभग सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली, फाइनेंशियल, वैल्यूएशंस, बिजनेस, मैनेजमेंट आउटलुक, क्या क्या नए बिजनेस है, क्या पुराने बिजनेस है, ओवरऑल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस आने वाले हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं सभी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए। इट इज़ ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड विच इज़ फर्स्ट इन इंडिया। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं सभी तरह के ट्रेड वगैरह के लिए जो हम लोग अपडेट वहाँ पे देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।